दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका मोबाइल खो गया है या फिर आपका मोबाइल चोरी हो गया है या फिर आपका मोबाइल कहीं पर गिर गया है तो आप कैसे IMEI नंबर की मदद से अपने मोबाइल को खोज सकते हैं, उसके लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई इम्पोर्टेंट डेटा है तो आप कैसे अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। उसके साथ ही आप अपने मोबाइल को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं और फाइनली आप IMEI नंबर की मदद से कैसे अपने मोबाइल को वापस पा सकते हैं। दोस्तों आपका मोबाइल किसी भी स्टेट में गिरा हो या फिर चोरी हुआ हो या फिर खो गया हो, आप IMEI नंबर की मदद से अपने मोबाइल को वापस पा सकते हैं, चाहे आपका मोबाइल किसी भी स्टेट में गिरा हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे IMEI नंबर की मदद से अपने मोबाइल को खोज सकते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आप कैसे IMEI नंबर की मदद से अपना मोबाइल खोज सकते हैं। उसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है CEIR। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा लिख करके, आपने सिंपली इस पर टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो सबसे पहले वाली वेबसाइट आपको दिखेगी, आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट गवर्नमेंट ने इसीलिए लॉन्च की है कि जिन लोगों का भी मोबाइल खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है वो इस वेबसाइट की हेल्प से अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं और अपने चोरी हुए मोबाइल को वापस भी पा सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखा भी रहा है कि इतने मोबाइल इस वेबसाइट की हेल्प से ब्लॉक किए जा चुके हैं और यहाँ पर लगभग इतने मोबाइल जो कि चोरी हो गए थे वो इस वेबसाइट की हेल्प से वापस रिकवर किए जा चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो ये पूरी तरह से ट्रस्टेड है, आप इसको बिना किसी डाउट के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने मोबाइल को वापस पाने के लिए आपको सबसे पहला ऑप्शन ऊपर दिख रहा होगा, ब्लॉक स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल। आपने इस पर टैप करना है। अब इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपके मोबाइल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो आइए हम देख लेते हैं कि आपने इसे कैसे फिल करना है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर है डिवाइस इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आपने अपनी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे मोबाइल नंबर 2। तो आपका जो मोबाइल चोरी हुआ है या फिर खो गया है, अगर वो सिंगल सिम था तो आपने उसमें जो भी नंबर लगा हुआ था आपने वो नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। और अगर वो डुअल सिम वाला मोबाइल था और उसमें 2 सिम लगे हुए थे तो आपने दोनों मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपने इसे स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर करना है। अब यहाँ पर ये आपसे IMEI नंबर मांग रहा है। तो अगर आपका मोबाइल डुअल सिम वाला था तो उसमें 2 IMEI नंबर भी होंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका मोबाइल फ़ोन तो चोरी हो चुका है या फिर खो गया है, तो आप उसका IMEI नंबर यहाँ पर कैसे इंटर करेंगे। तो उसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपने जो मोबाइल परचेज़ किया था तो उसका बॉक्स आपके पास होगा, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का बॉक्स निकाल लें। आपके मोबाइल फ़ोन के बॉक्स पे दोनों IMEI नंबर लिखे होंगे। तो इस तरह से बॉक्स से देखकर आप यहाँ पर IMEI नंबर इंटर कर सकते हैं। इन केस अगर मान लीजिए आपके पास बॉक्स नहीं है या फिर बॉक्स भी आपसे गुम हो गया है, तो आपने जब मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया होगा तो आपको उसका एक बिल मिला होगा। अगर आपने ऑफलाइन परचेज़ किया होगा तो उसका भी बिल आपके पास होगा। और अगर आपने ऑनलाइन परचेज़ किया होगा तो आपने जिस भी वेबसाइट से परचेज़ किया हो, फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन, आप वहाँ से भी जाके अपने मोबाइल फ़ोन के बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, आपके मोबाइल फ़ोन का इनवॉइस या फिर आपके मोबाइल फ़ोन का बॉक्स, आप दोनों में से किसी भी जगह से अपना IMEI नंबर देखकर यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से डिवाइस ब्रांड का है, तो आपने यहाँ पर टैप करना है। अब इस पर टैप करने के बाद सारे मोबाइल ब्रांड्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो आपका मोबाइल जिस भी ब्रांड का था आप वो ब्रांड यहाँ से सर्च कर लीजिए, जैसे कि सैमसंग, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, जिस भी ब्रांड का आपका मोबाइल फ़ोन था उस ब्रांड को आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर वीवो लिखा तो यहाँ से वीवो आ गया। तो आपने यहाँ से ब्रांड इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने डिवाइस का मॉडल नेम लिख देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से है अपलोड इनवॉइस का।
तो अगर आपने ऑनलाइन परचेज़ किया था मोबाइल, तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से अपने बिल की PDF डाउनलोड करके यहाँ पे PDF अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने ऑफलाइन परचेज़ किया होगा तो आप अपने बिल की फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर बिल की फ़ोटो चूज़ फाइल पर टैप करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर लॉस्ट इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स हमसे मांग रहा है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है लॉस्ट प्लेस का। तो आपका मोबाइल जिस भी जगह पर खोया है या चोरी हुआ है, आपको यहाँ पर उस जगह का नाम डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लॉस्ट डेट का। तो आपका मोबाइल किस डेट को चोरी हुआ है या फिर खोया है, आपने यहाँ पर वो डेट इंटर कर देनी है। आप यहाँ पर इस कैलेंडर के निशान पर टैप करेंगे तो यहाँ से सारी डेट्स ओपन हो जाएंगी। आप यहाँ से डेट को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेट का। जिस भी स्टेट में आपका मोबाइल खोया हो या चोरी हुआ हो, यहाँ पर आपने उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का। जिस भी ज़िले में या डिस्ट्रिक्ट में आपका मोबाइल चोरी हुआ है या खोया है, आपने यहाँ पर उस ज़िले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट पुलिस स्टेशन का। जिस भी लोकेशन पर आपका मोबाइल चोरी हुआ है या खोया है, उस एरिया से रिलेटेड जो भी पुलिस स्टेशन है, आपने यहाँ पर उस पुलिस स्टेशन का नाम इंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है पुलिस कंप्लेंट नंबर। अब जब भी हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है तो हम उसकी FIR दर्ज कराते हैं। FIR चाहे आपने ऑफलाइन दर्ज कराई हो चाहे आपने ऑनलाइन दर्ज कराई हो, दोनों ही सूरतों में आपको एक FIR नंबर या फिर कंप्लेंट नंबर पुलिस के द्वारा दिया जाता है। तो आपने सिंपली यहाँ पर उस कंप्लेंट नंबर को इंटर कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है अपलोड पुलिस कंप्लेंट। अब पुलिस कंप्लेंट जो हम करते हैं, तो अगर आपने ऑफलाइन कंप्लेंट की होगी तो पुलिस के द्वारा आपको एक FIR की कॉपी दी गई होगी। आप उस FIR की कॉपी की फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं चूज़ फाइल पे टैप करके। और अगर आपने ऑनलाइन FIR की है तो आपने वहाँ से FIR की कॉपी डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके साथ ही आप यहाँ पर ऐड मोर पे टैप करके अपने मोबाइल का बिल भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ऐड मोर पे आप टैप करेंगे तो यहाँ से एक और फाइल चूज़ करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ से चूज़ फाइल के ऑप्शन पर टैप करके अपने मोबाइल का बिल यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमसे मोबाइल ओनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन ओनर नेम का है, तो यहाँ पर आपको अपना नेम इंटर कर देना है। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस इंटर कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी का कॉलम है, तो यहाँ पर आपने टैप करना है। अब यहाँ से आप जो भी आइडेंटिटी देना चाहते हैं उस आइडेंटिटी को यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अपलोड आइडेंटिटी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर चूज़ फाइल पे टैप करके हमें अपने आधार की कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ईमेल आईडी का है, तो यहाँ पर हमें अपनी कोई ईमेल आईडी इंटर कर देनी है। अब हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कैप्चा का है, तो ये कैप्चा को हमें यहाँ पर इंटर कर देना है इंटर कैप्चा वाले कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फॉर OTP। अब यहाँ पर हमें अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर इंटर करना है। अब वो चाहे हमारा कोई दूसरा मोबाइल नंबर हो या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स में से किसी का नंबर हो, उनमें से किसी भी नंबर को आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपने उस मोबाइल नंबर को इंटर नहीं करना है जो मोबाइल नंबर आपका चोरी हो गया है। आपने यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को इंटर करना है जो कि आपके पास अभी मौजूद हो। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपने गेट OTP वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर इंटर करे होंगे उस नंबर पे आपका OTP जाएगा। उस OTP को आपने यहाँ पर वापस से इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन का कॉलम दिया गया है, आपने यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर चेक करने के बाद फाइनली आपने यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे टैप कर देना है। सबमिट वाले बटन पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपका मोबाइल ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपके मोबाइल में जो भी डेटा होगा वो पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। उसके बाद जब आपके IMEI नंबर की हेल्प से पुलिस आपका मोबाइल फ़ोन खोज लेगी तो आपको इसी मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करेगी जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दिया होगा, या फिर वो डायरेक्ट आपके एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकती है। उसके बाद जब आपका मोबाइल आपको वापस मिल जाएगा तो आपने कैसे अपने मोबाइल को अनब्लॉक करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से बिना अनब्लॉक किए हुए आप अपने मोबाइल को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अपने मोबाइल को अनब्लॉक करने के लिए हमें वापस से इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, तो हमें इस ऑप्शन पे टैप करना है। अब इस ऑप्शन पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पर भी आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है रिक्वेस्ट ID का। तो जब आप यहाँ से अपने मोबाइल को ब्लॉक करेंगे तो उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट ID दी जाएगी।
उस रिक्वेस्ट आईडी को आपने नोट करके रख लेना है। और जब आपका मोबाइल फ़ोन आपको वापस मिल जाएगा और आप उसे अनब्लॉक करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो उसी रिक्वेस्ट आईडी को आपने यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है अल्टरनेट, जो कि आपने वहाँ पर OTP के लिए इंटर किया था, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भी इंटर करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से है रीज़न फॉर अनब्लॉकिंग, तो यहाँ पर आपने टैप करना है। तो यहाँ पर 4 रीज़न दिए गए हैं। अब इनमें से जो भी आपका रिलेटेड रीज़न हो आप उस रीज़न को यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि पहला रीज़न यहाँ पर है रिकवर्ड बाय पुलिस, तो अगर पुलिस के द्वारा आपका मोबाइल खोजा गया है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। दूसरा है फाउंड बाय सेल्फ, अगर आपने खुद से अपना मोबाइल खोजा हो तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ब्लॉक्ड बाय मिस्टेक, अगर आपने गलती से अपने मोबाइल को यहाँ से ब्लॉक कर दिया हो तो आप थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर चौथे रीज़न में अदर रीज़न दिया गया है, तो आपका अगर इन तीनों के अलावा कोई अदर रीज़न हो तो आप उसे भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी एक मोबाइल नंबर इंटर करना है। आप चाहें तो यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया था आप उस मोबाइल नंबर को भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना चाहें तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपने गेट OTP पे टैप करना है, तो आपने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर इंटर किया होगा उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP आपने यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद फाइनली आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप करते ही कुछ ही मिनटों के अंदर आपका मोबाइल अनब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल को बिल्कुल पहले की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से आप भी IMEI नंबर की हेल्प से अपने चोरी हुए या फिर खोए हुए मोबाइल को वापस पा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल टेक्निकल अड्डा 247।